पॉजिटिव मिलेट्स की। तो पॉजिटिव मिलेट्स में जो मिलेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने दूध दही तो आपका बंद करवा दिया, तो आपकी बॉडी को कैल्शियम कैसे मिलेगा, एक ये भी सवाल होता है पेशेंट्स का। तो जो मिलेट्स है उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, उसके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट है, उसके अंदर जिंक प्रेजेंट है, उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है, उसके अंदर सेलेनियम प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जिनका जो है वो बॉडी पर क्या काम होता है, मतलब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम होता है, हमारे खून की सफाई का काम होता है, हमारे बोन्स को मजबूत करने का काम होता है, हमारा इंटरनल जो सिस्टम है उसको अच्छा करने का काम करता है, हमारे जो थायराइड फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है, हमारा जो इंसुलिन है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट है। तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है, तो आप चूज़ किसको करोगे, पॉजिटिव को करोगे, है ना। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, एक जो हमेशा कुछ तो कुछ नेगेटिव बोलता होता है और एक हमेशा जो पॉजिटिव बोलता होता है। पॉजिटिव का इफेक्ट भी आपकी बॉडी पे पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सुन सुन के आप खुद भी नेगेटिव हो जाओगे, बट पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। तो जब इंसानों के हमारी बॉडी पे ऐसे इफेक्ट पड़ सकते हैं तो फूड के क्यों नहीं पड़ेंगे, फूड तो अंदर जा रहा है, फूड तो हमारी बॉडी को पोषण दे रहा है, तो वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। इसलिए आपको राइस और व्हीट ना खाते हुए मिलेट्स को चूज करना है। अब ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था न्यूट्रल ग्रेन का, कि न्यूट्रल जो है वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देने वाले, है ना। ऐसे नहीं है कि मैंने ज्वार खा लिया तो मैं जो है वो अपना वजन बढ़ा लूँगी, अपना वजन बहुत ही कम कर लूँगी, या मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा, या मुझे उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाएगा, या मेरा ब्लड इंसुलिन जो है वो बढ़ जाएगा, या मेरा शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे, या मेरा BP बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न्यूट्रल मिलेट्स भी मेरी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब मेरे पास तीन ऑप्शन है, न्यूट्रल का और पॉजिटिव का और नेगेटिव का, तो मैं क्यों ना पॉजिटिव चूज़ करूँ। तो इसके लिए सर पॉजिटिव अनाज को चूज़ करने के लिए आप पर जोर दिया जाता है कि वो करिए वो करिए वो करिए, तो उससे आपकी जो बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो भी निकलने लग जाएगी, क्योंकि फाइबर है उसके अंदर। फाइबर क्या काम करता है, बॉडी से जो गंदगी को है ना बाहर निकालने का काम करता है। जब एक बार बॉडी से गंदगी बाहर निकल गई तो क्या होगा, आपकी बॉडी में मल नहीं जमा होगा, फिर ना तो वो पेट में होगा, ना वो फिर ब्लड में जाएगा, ना वो किडनी में आएगा। जब गंदगी रह ही नहीं गई तो फिर वो कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती ना, वो तो सीधा बाहर निकल गई, वो किसी भी चीज़ को रोक के नहीं रखेगा। अगर हमारा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक सिंक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंक में कचरा फंसा हुआ है तो जो ऊपर का पानी है वो बाहर निकालेगा क्या, नहीं निकालेगा, क्योंकि कचरा फंसा हुआ है। जब तक वो कचरे को नहीं निकालेंगे, वो कचरा निकालने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कास्टिक सोडा, एसिड, या ऐसी कुछ चीज़ें करना पड़ेगा, है ना। जब वो चीज़ें हमने डाल दी तो कचरे को भी वो बहा कर लेकर चली गई, ठीक है। तो वैसे ही काम फाइबर कर रहा है, फाइबर आपकी बॉडी से गंदगी निकालने का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बाइंड करता है इम्प्योरिटीज़ को और फिर बॉडी से बाहर निकलता है, आपका स्टूल क्लियर होता है, आपका गट क्लियर होता है, क्योंकि 90% जो बीमारियाँ हैं वो पेट में पैदा होती है ना। एक एसिडिटी के इशू से लेके अगर मैं बोलूँ कि कैंसर तक की बीमारी जो है वो पेट में पैदा हो रही है, तो वो राइट है या रॉन्ग है, राइट है। तो वो चीज़ों के लिए हमको थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को, सबको प्रिपेयर करना होगा कि पॉजिटिव खाने से पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अच्छा, बाद में एक बार समझो ना, अगर एक बार आपका मेडिकल इश्यू जो है वो रिवर्स हो जाता है तो आप ठीक है कुछ चीज़ें कभी कभार मॉडरेशन में खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडरेशन में, फिर ये नहीं कि फिर से पुरानी वाली लाइफस्टाइल पे वापस आ गए। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे, ठीक है, उनका क्रिएट जो था वो कुछ अराउंड 22 के कुछ तो था, OPD के लिए आए हुए थे, है ना। पर एक अच्छा था कि वो डायलिसिस पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी पहले अपना सारा क्रिएट वगैरह सारा नॉर्मल वो कर चुके थे, ठीक है, नॉर्मल मतलब 1 के रेंज में आ गया था, फिर से उन्होंने गड़बड़ कर दी, फिर से हो गया। ऐसी हर चीज़ होती है। कैंसर के पेशेंट को भी हमने कितना ऐसे देखा है कि सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है, रिवर्स होने के बाद में क्या होता है, फिर से लगता है कि नहीं अब तो हम सारी अपनी मनमानी कर सकते हैं। अब जब फिर से अपने हिसाब से खाने लगे, पहले बीमारी क्यों हुई थी, क्योंकि हमने गड़बड़ की थी, ठीक होने के बाद फिर से हम गड़बड़ करना चालू करेंगे तो क्या होगा, वो बीमारियाँ हमें फिर से आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, एक बार आप ठीक हो जाओ बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर अपना इलाज करवाने आए हो,
हमसे ज़्यादा खुश, शायद आपसे ज़्यादा खुश भी हम होते हैं, है ना। तो एक बार आप ठीक हो गए, बाद में गड़बड़ नहीं करनी है, थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती है, लेकिन ये है कि कभी 15 दिन में एक बार गड़बड़ खा ली तो क्या करना है, अगली दिन डिटॉक्स करनी है, या अगला पूरा दिन डिटॉक्स करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखोगे और करोगे ना, तो फिर आगे की लाइफ के लिए बहुत बेटर हो जाता है, और वो मेडिकल इश्यूज फिर से ना होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बनाना नहीं देखा, ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना मैम, देखो कई पेशेंट्स की ना कुछ टाइप के ऐसे ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं जिसमें उनको वो चीज़ें नहीं खानी होती है। बाकी बनाना ऐसा हार्मफुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो थेरेपी के हिसाब से कुछ लोगों को नहीं लेनी होती है ना, तो फिर वो वहाँ पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं भी प्रेजेंट नहीं होती हूँ, तो वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना, इसके लिए हम नहीं देते। अदरवाइज ले सकते, घर जाने के बाद में इफ यू वांट टू टेक बनाना दैट इज टोटली ओके, इनफैक्ट इट इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं? यस मैम, शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं। मैं बताती हूँ, मतलब कुछ 5 फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम पर्सनली सोचते हैं कि वो नहीं लेना है, बट आइडियली वो हम ले सकते हैं। उन 5 फ्रूट्स के नाम भी मैं बता देती हूँ, मैंगो, बनाना, चीकू, कस्टर्ड एप्पल एंड ग्रेप्स। ये 5 चीज़ें जनरली हम सोचते हैं कि दैट इज़ वेरी हाई इन शुगर, सो वी शुड नॉट कंज्यूम इफ वी आर डायबिटिक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, पर कैसा होता है ना मैम, मैं आपको बताती हूँ, 5 चीज़ें जो है वो कैटेगराइज की गई है फ्रूट बी की कैटेगरी में, है ना। बी मतलब थोड़ा सा हाई शुगरी, तो ये 5 कैटेगरी में, लाइक बी कैटेगरी में कैटेगराइज की गई। बाकी एप्पल हो गया, पेयर हो गया, ये सारा ए में आता है, तो ठीक है। पर मैं बोलती हूँ कि दोनों भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये मैं नहीं बोलती, BRC सर बोलते हैं, है ना, और पूरे इसके साथ बोलते हो। लाइक आप कैसे बोलो, फ्रेश फिग बोल रहे हो? फ्रेश फिग और ड्राई फिश। सी फ्रेश, देखो अभी यहाँ पर बात, जहाँ पर हम बात करें ना फ्रूट्स की, तो वहाँ पर फ्रेश की बात हो रही है, तो फ्रेश में आप अंजीर ले सकते हो, नो डाउट। ड्राइड का ये होता है कि ड्राइड की क्वांटिटी पे आपको ध्यान देना है। अभी ड्राइड आप ले रहे हो तो यू शुड सोक एंड देन टेक इट, ठीक है। जैसे मैंने खजूर का बताया, वैसे ही अंजीर का भी है कि सोक करना है और उसके बाद लेना है उसको। उसका जूस बना के पी सकते हैं। किसका? अंजीर रात में भिगो के रखें, खजूर भिगो के रखें, बादाम भिगो के रखें, उसका सुबह जूस पिए। कितने बजे? सुबह सुबह उठते साथ? नहीं, नाश्ते के टाइम। नाश्ते के टाइम मत पियो, फिर अगर ऐसा पीना है ना तो इसको नाश्ते के थोड़ा टाइम बाद पियो, क्योंकि एक साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं डालती है ना। तो ये आप 11 बजे के आसपास अगर पीना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो आपने सोक किया है वो पानी आपको निकाल के फेंक देना है, और इसमें फ्रेश पानी के साथ में इसको आपको शेक बना के पीना है, या फिर कोकोनट मिल्क ले लो थोड़ा सा और उसके अंदर उसको शेक करके वो शेक बना के पी लो, या थोड़ा सा बादाम का दूध बना लो, बादाम के दूध में सारी चीज़ें ऐड करो और पी लो। तो वो कैसे हो जाएगा, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो जाएगा। पर आप एक साथ 2 चीज़ें नहीं ले रहे हो, यानी फ्रूट्स भी लिया, वो भी लिया, तो वो थोड़ा हैवी हो सकता है। तो वो थोड़ा आधे 1 घंटे बाद ले लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ मैडम 2 सवाल पूछ लेता हूँ, ये जो पीरियड्स का जो शुरू करेंगे के बाद कितने दिन के बाद पॉजिटिव जो हड्डा बनाने चाहिए, कितने महीने के बाद आता है? देखिए सर, मुझे कंसीडर कीजिए, मैं कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, योगा तो सर कर सकते हैं, अपर बॉडी योगा तो कर सकते हैं, योगा कीजिए थोड़ा बहुत, है ना, आपको हफ्ते भर में पता चलेगा। बट ऐसा है कि आपको पोर्शन पे ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप, अगर एग्जांपल दे रही हूँ सर कि अगर आप 4 रोटी गेहूं की खा रहे थे तो आपने 6 रोटी मिलेट की खाना चालू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। 4 खा रहे थे तो 4 ही खाओ, या 3 कर सकते हो पर 5 नहीं कर सकते। वो करिए, थोड़ा अपर बॉडी योगा एक्सरसाइजेस करिए। सुबह के टाइम पे हमारे सेशंस भी होते हैं योगा एक्सरसाइज के, जो सर होते हैं, जो मैम होते हैं, उनको एक बार थोड़ा सा उनसे एक्सरसाइज का भी गाइडेंस ले लीजिए, वो भी करिए, मिलेट्स भी खाइए, वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, पेट साफ हो रहा है या नहीं उस बात का आपको ध्यान देना है। अगर इतना कर लिया तो आपको हफ्ते भर में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, ऐसे नहीं है कि अभी किसी को अगर एक दिन में असर हो रहा है, 1 हफ्ते में असर हो रहा है, तो मैंने आपको 1 हफ्ता बोला, तो ऐसे नहीं 1 हफ्ते में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। बट पर्सनली आप
थोड़ा सा लाइट फील करना स्टार्ट करोगे। अगर स्केल पे डिफरेंस दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। और क्लोथ्स में आपको इंच लॉस दिखने लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स रहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही पेशेंट डिस्चार्ज हुए जिनका 9 दिन में 9 किलो वजन भी घटा है, और वो भी काफ़ी हेल्दी वे में मतलब घटा है कि वो इतने टाइम में एक भी बार उनका चक्कर नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं हुई, 9-9 किलो भी घटा है, 10-10 किलो भी घटा है। अभी एक पेशेंट थे हमारे CGHS के, उनका 10 दिन में कुछ 12-13 किलो भी घटा है। तो मतलब ऐसे नहीं है, अगर आपका मोटिव वेट लॉस है तो आपका वेट लॉस होगा, अगर आपका मोटिव है कि आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन भी होगा, अगर आपका मोटिव है कि आपको सिर्फ मेडिकल इशू खत्म करना है तो वो भी होगा। बस ये है कि आपको आपके हिसाब से जो डाइट बताई गई है, जो पोर्शन बताया गया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है बस, ठीक है। Ma'am, about the dry fruits, which ones to avoid, which ones to take, how to take? ड्राई फ्रूट्स में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है सर, आप सारी चीज़ें ले सकते हो, बस वो ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में लेना है। मतलब यू कैन इवन ऐड कैश्यू, यू कैन हैव walnuts, you can have almonds, you can have dried fig, you can have dates, everything you can have, but everything in moderation. Like if I tell you कि आप एक दिन में सारी चीज़ें ले लो तो वो गलत होगा, बट अगर आप से फॉर एग्जांपल कई दिन बादाम ले रहे हो, कई दिन अखरोट ले रहे हो, कई दिन थोड़ा पिस्ता ले रहे हो, कई दिन थोड़ा काजू ले रहे हो, या कई दिन 1-2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, छोटी छोटी क्वांटिटी में ले रहे हो, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हो, दैट इज ओके। So what would that quantity be? 50 grams, 60, 100? No, not 50 grams, 60 grams, that will be too much. You can have, say for example, अगर आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो फ्रूट से, तो मिड मॉर्निंग में इफ यू वांट टू हैव दिस नट्स, तो 4 बादाम खा लिया, 2 वॉलनट हाफ्स ले लिए, 1 अंजीर ले लिया, वैसे कुछ कर लिया, तो थोड़ा सा लंच थोड़ा लाइट कर दो, ठीक है। या फिर कभी आपने 2 डेट्स और इसका, जैसे अभी मैम ने पूछा था कि शेक बना सकते हैं, तो अगर आपको वो शेक पीना है तो फिर आप लंच में जो है वो सिर्फ सूप या फिर सिर्फ सैलेड खा लो, तो दैट इज़ ऑल्सो फिजिबल, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, 4 भी बज चुके हैं, सेशन खत्म हो गया है। लाइक अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में डेयरी प्रोडक्ट्स से क्या प्रॉब्लम है? देखिए सर, डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम जो है वो ऐसी तो ऐसे नहीं होती है, पर होती है बहुत मेजर प्रॉब्लम, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट हमें नुकसान नहीं कर रहा है, बट जो डेयरी प्रोडक्ट आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो गाय है ना, वो गाय को कुछ इंजेक्शन नहीं लगे वो हमें नहीं पता, वो गाय को जो उसकी प्रेगनेंसी है वो नेचुरल तरीके से हुई है नहीं हमें नहीं पता, वो गाय को कोई बीमारी रह गई है जो उसका हमें हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है वो हमें नहीं पता। तबेले में हज़ारों गाय होती है, हमें नहीं पता ना हमें कौन सी गाय का दूध मिल रहा है, या हम वो गाय को कभी इंजेक्शन से प्रेग्नेंट नहीं किया गया, या वो गाय को कभी कोई हार्मोनल पिल्स नहीं दिए गए ताकि वो ज़्यादा दूध देना चालू कर दे, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता। तो अगर हम वो पियेंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में भी आएगा, नेचुरली आएगा। हमारे पेरेंट्स का जीन हमारे अंदर आ सकता है, तो हमें वो पिया हुआ गाय भैंस का दूध उसका क्यों नहीं इफेक्ट आ सकता है ना। सब्जियों की नेगेटिविटी या सब्जियों की जो पेस्टिसाइड्स है उससे हमें नुकसान हो सकता है, तो ये तो इंटरनली उसके अंदर आ जाता है, तो इसके लिए आपको नहीं लेना है, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रॉपर, अगर आपने गाय पाली है मुंबई में, प्रॉपर आपके पास गिर गाय है, आपके घर में गिर गाय है जिसका आप खुद आपको पता है कि बचपन से उसकी मम्मी ने जब भी उसको जन्मा है तब से वो आपके पास है, तब से उसको कोई बीमारी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर सर लिसन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका घी बनाइए, उसका पनीर बनाइए, उसकी छाछ बनाइए, उसकी लस्सी बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई मिले तो हाँ, और अपने में भेज देना। नहीं होता है सर, मैंने जानबूझ के सवाल पूछा कि सबको पता लगे। नहीं, मैं जानता हूँ ये सारी चीजें, मैंने पूछा इसलिए कि सबको पता लगे। नहीं राइट है सर, आपने एकदम बराबर पूछा, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हैं ना, मतलब ये चीज़ें जब हम भी छोटे थे तो हमें भी नहीं पता था, तो हम भी ऐसे ही क्वेश्चंस करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है।